जब हम लोग तैयारी के लिए बच्चों से मिलते हैं, तैयारी शुरू होने से पहले या तैयारी शुरू होने के पहले के कुछ महीनों तक बच्चों के अंदर बहुत प्रेरणा होती है, बहुत जिज्ञासा होती है अपने इस लक्ष्य को पाने की। लेकिन अक्सर जब आप इस सफ़र में निकलते हो तो कुछ समय बाद जब आप देखते हो कि इतना समय लग गया, अब आगे एग्ज़ाम नहीं आए हैं या अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं मगर मैं भी उतना तैयार नहीं हूँ, तो ये वो समय होता है जिस समय आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। द रियल टाइम व्हेन द एग्जाम स्टार्ट्स फॉर यू योरसेल्फ। क्योंकि वो जो इंटेंट होता है ना, जिस इंटेंट के साथ आप हमारे पास पहुंचते हो अपनी तैयारी को शुरू करने के लिए, एक जज बनने के लिए, अपने लिए एक बेहतर सपना जो देखा है उसको पाने के लिए, तो उसे पाने के लिए ना एक कांस्टेंट इंटेंट चाहिए होता है। मैं तैयारी शुरू करने से पहले मैं कह रहा हूँ कि मुझे पहले ही अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर करना है, मैं इसी साल में अपना एग्जाम क्लियर करूंगा। लेकिन तैयारी के 3 महीने बाद तो मैं क्लास जाना भी रेगुलर नहीं हो पा रहा, मैं अपने टेस्ट तक अपीयर नहीं कर पाता, मैं अपने डाउट्स तक डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने डाउट्स को एक बार गो थ्रू कर लूँ, मैं उतनी भी एनर्जी अपनी तैयारी को नहीं देना चाह रहा। ये वो कॉमन चीजें हैं जो मैं देखता आया हूँ, ना सिर्फ मैं मगर बहुत से लोगों ने देखा होगा, मगर आज तक कभी इस मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं हुई। और आज इस पर चर्चा होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं आपके अंदर की वो जिज्ञासा, वो प्रेरणा दिल्ली पहुंचते हुए, हमारे सेंटर्स में पहुंचते हुए, अपनी तैयारी शुरू करते हुए, और वही जिज्ञासा और प्रेरणा जब इधर उधर होती हुई दिखती है, जब आपका वो लक्ष्य आपसे दूर होता हुआ दिखता है, तो कहीं ना कहीं आपसे कहीं ज़्यादा तकलीफ हमें होती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपको उस जगह तक पहुंचाना। हमारा लक्ष्य है आपको उस जगह तक पहुंचाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए उस चीज़ को सुनिश्चित करना। लेकिन फिर भी अगर आप उधर तक नहीं पहुंच पा रहे, आप अपने अंदर उस जिज्ञासा को, उस प्रेरणा को नहीं बना के रख पा रहे हो, तो क्या वजह है? ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऊपर आपको काम करना है, ताकि आपका जो सफ़र है उस सफ़र भर आप अपनी इन बेसिक चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सको, ताकि जिस इंटेंशन के साथ आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे थे वही इंटेंशन आपके रिजल्ट तक रहे और आपको आपका रिजल्ट ला कर दे जो आपने सोचा था। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन जीवन में जब भी कोई बहुत बेहतरीन चीज़ होती है ना, उसको होने में समय लगता है। ये चीज़ हम जानते हैं, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट काफ़ी समय बाद करते हैं। कई सारे लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं बेहतर बॉडी के लिए, जो एक्सरसाइज करते हैं पतला होने के लिए, जो एक्सरसाइज करते हैं मोटा होने के लिए, उनका केवल एक इंटेंशन होता है, काफ़ी सारे लोगों का, कि बस जल्दी से हो जाए, और अगर हो गया तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो जो भी चीज़ वो अपनी तैयारी शुरू करने से पहले कर रहे थे वो उसी चीज़ की तरफ वापस दौड़ने लगते हैं। अब ये क्यों होता है? ये इंटेंशन क्यों फेड अवे हो रहा है? इस इंटेंशन को फेड अवे ना होने के लिए हम क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल और बहुत कॉमन चीजें। जो भी आपका गोल है ना, आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दो। कुछ भी, चाहे आप एक एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, आप अपने उस बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो। अगर आपने उसके छोटे छोटे पार्ट्स को ब्रेक डाउन कर कर एक बार समझने की कोशिश करी, तो आप ये देखिएगा, आप उन छोटे छोटे टारगेट्स को जैसे ही अचीव करोगे तो आप और ज्यादा बेहतर फील करोगे। मान लेते हैं मुझे अगर पतला होना है, और अगर मैं यही सोचूं कि पहले ही दिन मैं कम से कम 20 किलो कम कर लूंगा, या पहले ही हफ्ते या पहले ही महीने मेरे 20 किलो कम हो जाएंगे, तो ये तो देखो साध्य ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं। हाँ, पॉसिबल है अगर मैंने अपने आप को स्टार्व करा दिया एकदम, मतलब मैं भूखा बैठा हूँ, प्यासा बैठा हूँ, तो शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन भूखा प्यासा बैठने से अगर मैं उधर पहुंच भी गया तो मेरे शरीर में ताकत क्या बचेगी 20 किलो कम करने के बाद? बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपने ही टारगेट को ब्रेक डाउन कर लेना है। आप अपने टारगेट को ब्रेक डाउन कर कर छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करो। जैसे जैसे आप उन्हें अचीव करोगे तो आप बेहतर महसूस करोगे। सबसे पहले अगर मुझे पतला होना है तो शायद मैं तला हुआ खाना छोड़ दूं तो मैं बेहतर जगह आ सकता हूं। दूसरा, अगर मैंने चीनी खाना बंद कर दिया तो मैं बेहतर जगह आ सकता हूं। दूसरा, अगर मैंने मैदे वाली चीज़ों को कम कर दिया तो मैं बेहतर जगह आ सकता हूं। तीसरा, अगर मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया तो मैं बेहतर जगह आ सकता हूं। चौथा, अगर मैंने इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया और अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दिया तो मैं बेहतर जगह आ सकता हूं। अगर मैंने अपने खाने को साफ रखा, अपने खाने को हेल्दी रखा, घर का खाना खाया, तो मैं इस तरफ आ सकता हूं। तो आप देख रहे हो मैंने इस सफर को कितने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। अगर यही चीज हम अपने टारगेट के साथ भी कर देंगे ना, तो हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं।
और पता है ये भी पॉसिबल क्यों होता है? हमने टारगेट को चलो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, टारगेट को छोटे पार्ट्स में तोड़ने से वो अचीवेबल नहीं हुआ। टारगेट को छोटे पार्ट्स में तोड़ने के बाद उन छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करने से हमने उस बड़े टारगेट को अचीव कर लिया। क्योंकि हर बार जब मैं एक टारगेट को अचीव करता था मैं बेहतर महसूस करता था। अरे 5 दिन हो गए मैंने मीठा नहीं खाया, अरे 10 दिन हो गए मैंने मैदा नहीं खाया, अरे 10 दिन हो गए मैंने तला हुआ नहीं खाया। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये जो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स होते हैं, आपको काफी आगे तक ले जाते हैं। कैसे? मुझे अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे लगता है मेरा मेंस खराब है, मैं कितना भी लिख लूं मेरे को समय लगता है, मैं कितना भी लिख लूं मुझे पता नहीं चलता कहाँ रुकना है। लेकिन अगर मैंने रोज रोज 1 2 3 4 सवाल कर कर लिखना शुरू किया, धीरे धीरे मेरा 1 सवाल 2 हो गए, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, एक दिन 6 से शायद 10 हो जाएंगे। अब सोचो अगर मैं रोज लिखने की कोशिश करूंगा, खुद पढ़ी हुई चीजों को लिखने की और बेहतर तरीके से फ्रेम करने की कोशिश करूंगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ समय बाद मैं अपने आप को एक बेहतर जगह पर पाऊंगा? आपको एक बेहतर जगह पर पाओगे कि हाँ, अगर मैंने इस इंटेंशन से अपनी तैयारी को शुरू किया था तो इसी इंटेंशन से मैं अपनी तैयारी पर लगा रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। ये तो एक पार्ट हो गया। डायरी के ही पार्ट के अंदर ना 2-3 पार्ट से तो मुझे लगता है आप कर सकते हो। शायद अगर आप दिन में अपना समय निकाल सको तो रोज शाम को सोने से पहले, रोज शाम को घर आने के बाद, रोज शाम को फ्री होने के बाद अगर आप अपनी डायरी को लो और अपने 5 मिनट का समय निकालकर जो भी चीज आज अपने दिन में करी अगर आप उसको नोट कर लोगे और अगले दिन जो करनी है उसके लिए 5 मिनट निकालकर उसे नोट कर दोगे, तो मुझे लगता है आप काफी बेहतर जगह पर अपने आप को पाओगे। क्योंकि अगर आप 3 महीने बाद उस डायरी को देखोगे ना, तो आप ये देखोगे कि आपने अपनी हैबिट्स को कैसे डेवलप किया है। ऐसा कहीं जगह लिखा गया है, योर हैबिट्स डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव इन योर लाइफ rather than what you are going to achieve with respect to the actions that you are going to put, because your habits end up shaping your actions with respect to achieving what you desire in your life. मान लेते हैं तुम इतने बिजी हो कि तुम ये भी नहीं कर पाए, तो क्या तुम सिर्फ दिन में इतना कर सकते हो कि तुम अपनी डायरी में सिर्फ अपनी बैड हैबिट्स नोट करना स्टार्ट करो कि यार आज के दिन में मैंने ना 20 मिनट टीवी देखा है, मैंने 3 घंटे इंस्टाग्राम चलाया, 2 घंटे मैंने यूट्यूब देखा है। अगर आप ये भी कर लोगे ना और 5 दिन बाद देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस जगह पर मैं अपना ज्यादा समय स्पेंड कर रहा हूं, और जिस भी जगह पर मैं समय ज्यादा स्पेंड कर रहा हूं मेरे को फिर थॉटफुली उस चीज के ऊपर काम करना है कि अगर मान लो महीने में मैंने 3 घंटे क्या 30 घंटे मैंने यूट्यूब को दिए हैं, तो 30 में से मेरे को एक काम करना है 20 कर देना है, 20 से मेरे को 15, 15 से 10, 10 से 5 कर देना है। इतना कर देना है कि आप अपने डिजायर और अपने ड्रीम और अपने एम्बिशन की तरफ बढ़ते हुए आगे जब बढ़ रहे होगे तो आपके लिए वो एक डिस्ट्रैक्शन बनकर ऐड ना कर रही हो। अपनी लाइफ को जर्नल करने से ना हम लोग काफी बेहतर तरीके से अपने आप को एक जगह तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जर्नल करने से आपका एक कॉन्शियस माइंड आपको हमेशा बताता है कि आपने क्या किया। आपने अगर उस चीज को लिख दिया है तो आपके दिमाग में रहती है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को एडमिनिस्टर करोगे, आप अपने आप को इस तरीके से अगर आगे लेकर जाओगे तो आप अपने आप को एक बेहतर जगह पर पा सकते हो। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको इस वीडियो से जरूर कोई ना कोई लाभ मिला हो, और ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिएगा। इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अगर आपको ये समझ आई है। अगर आपको लगता है इसको कोई और दिखेगा तो उसको भी मदद मिलेगी। और इसी के साथ आप सबसे बहुत जल्द मिलते हैं। नमस्कार।